मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिजिटल इंडिया पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर और ग्रामर को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था डिजिटल इंडिया के बारे में, है ना, कि डिजिटल इंडिया क्या है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया था डिजिटल इंडिया क्या है ना। डिजिटल इंडिया कब स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया स्टार्ट किया गया बेटा ताकि हम लोग का जो देश है पहले से ज़्यादा पावरफुल हो, सशक्त हो, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, है ना। ये सारी बातें तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले से पता है कि हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, हमेशा MCQ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ MCQ से स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत कैसी धरा है। तो भारत कैसी धरा है बताओ। भारत एक पुण्य धरा है ना, पवित्र धरा है, जहाँ पे बहुत सारे महापुरुष देवताओं ने जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि भारत की धरती ऐसी है जिस पर देवता जन्म लेने के लिए अभी भी तरसते हैं। ठीक है, तो भारत कैसी धरा है, पुण्य धरा है भारत। हमें इंडिया को कैसा बनाना है, हमें इंडिया को डिजिटल बनाना है। अब पहले जैसे सिर्फ कागज़ पे लिखाई पढ़ाई वाला इंडिया नहीं रहेगा, इंडिया टेक्निकल बनेगा कि आप यहाँ बैठे हो, आपको सो दूर अपने किसी रिलेटिव को कुछ पैसे पहुँचाना हो, कोई मैसेज पहुँचाना हो तो तुरंत पहुँचा दो। ठीक है, कनेक्टिविटी है ना, यही है डिजिटल इंडिया। तो हमें इंडिया को कैसा बनाना है, डिजिटल बनाना है। स्कूल संस्थानों को किसका उपहार मिले, इंटरनेट का उपहार मिले। किसका उपहार मिले, इंटरनेट का उपहार मिले। ठीक है, इंटरनेट का उपहार मिलेगा तो बच्चे क्या हो गए कि देश विदेश की जानकारी भी रख सकेंगे, प्रतिभावान बनेंगे, है ना, बुद्धिमान बनेंगे। विश्व ज्ञान पाकर सभी विद्यार्थी कैसे बनेंगे, तो प्रतिभावान बनेंगे। कैसे बनेंगे, प्रतिभावान बनेंगे। जन जन को जोड़ने के लिए किसका विस्तार हो, तो जन जन को जोड़ने के लिए संचार का विस्तार हो। ठीक है, संचार मतलब होता है बेटा कि चाहे आप वो रोड बनाने वाला बात बोलो कि एक शहर कि जहाँ भी आसानी से पहुँचा जा सके, या तो फिर आप इंटरनेट का कनेक्शन बोलो ताकि फ़ोन से हम लोग एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन में रहें, है ना। तो जन जन को कैसे जोड़ा जा सकता है, अगर गांव हर जगह इंटरनेट हो जाए, या फिर आने जाने का यातायात का साधन बन जाए। तो यातायात के साधन तो ऑलरेडी बन चुके हैं, नए ज़माने में अभी कनेक्टिविटी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इंटरनेट का। ठीक है, तो यहाँ पे जन जन को जोड़ने के लिए किसका विस्तार हो, संचार का। संचार के साधन में सभी आ जाते हैं। ठीक है, किसान भाई की पैदावार कैसे बढ़ेगी, इंटरनेट की सहायता से बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, इंटरनेट की सहायता से बढ़ेगी। इंटरनेट में वो सर्च कर सकते हैं कि कब किस मौसम में कौन सा फसल लगाएं, किस समय कौन सा समय बीजों के बोने के लिए सही है ना। फिर कैसा पेस्टिसाइड यूज़ करें, कैसा खाद यूज़ करें कि उसकी उनकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अभी ये 5 क्वेश्चन मैंने MCQs में दिए, पहले मैं फिर से डिस्कस कर देती हूँ। भारत कैसी धारा है, तो भारत पुण्य धारा है। हमें इंडिया को कैसा बनाना है, डिजिटल बनाना है। स्कूल संस्थानों को किसका उपहार मिले, तो इंटरनेट का उपहार मिले। विश्व ज्ञान पाकर सभी विद्यार्थी कैसे बनेंगे, तो सभी विद्यार्थी प्रतिभावान बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जन जन को जोड़ने के लिए किसका विस्तार हो, तो संचार का विस्तार हो। जन जन को जोड़ने के लिए किसका विस्तार हो, संचार का विस्तार हो। किसान भाई की पैदावार कैसे बढ़ेगी, तो इंटरनेट की सहायता से बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, तो इंटरनेट की सहायता से बढ़ेगी। किसान भाई की पैदावार कैसे बढ़ेगी, इंटरनेट की सहायता से बढ़ेगी। अब हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, आपको जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं कि हर चीज़ में ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स के जितने भी शब्द हैं रिटन प्रैक्टिस करके रखना है ताकि रॉन्ग ना हो। अगर आप सही वर्ड लिखते हो फिर भी अगर स्पेलिंग रॉन्ग है तो मैं हाफ मार्क्स कट कर देती हूँ। तो जितने भी चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स आप करो, सबको रिटन प्रैक्टिस कर लो ताकि रॉन्ग ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। आओ फिल इन द ब्लैंक्स की पुण्य धरा पर
मिलकर एक नया अध्याय लिखेंगे। तो आओ भारत की पुण्य धरा पर मिलकर एक नया अध्याय लिखेंगे। किसकी धरा पर? भारत की धरा पर। हम लोग पुराना इतिहास नहीं दोहराएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे, एक नया अध्याय लिखेंगे हम लोग अपने भारत के इतिहास में। बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हम लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चलो मिलकर बनाएं इस देश को, फिल इन द ब्लैंक्स इंडिया। कैसा इंडिया? डिजिटल इंडिया। ठीक है, आओ मिलकर बनाएं इस देश को, डिजिटल इंडिया बनाएं। कैसा इंडिया बनाएं? डिजिटल इंडिया बनाएं। फिल इन द ब्लैंक्स का विस्तार करें मीन्स संचार का विस्तार करें। किसका विस्तार करें? संचार का विस्तार करें। किसका विस्तार करें? संचार का विस्तार करें। ठीक है, किसका विस्तार करें? संचार। बेटा संचार में सारे कनेक्टिविटी आ जाते हैं, चाहे आप वो ट्रांसपोर्टेशन का लो, चाहे आप वो मोबाइल बात करने का लो, सारे संचार में ही आ जाते हैं। ठीक है, बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास। बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? विकास आएगा। ठीक है, अभी मैं फिर से फिल इन द ब्लैंक्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, आओ फिल इन द ब्लैंक्स की पुण्य धरा पर मिलकर एक नया अध्याय लिखेंगे। तो भारत की पुण्य धरा पर मिलकर एक नया अध्याय लिखेंगे। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, आओ मिलकर बनाएं इस देश को डिजिटल इंडिया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का विस्तार करें यानी संचार का विस्तार करें। बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास। अब आपको सही गलत का निशान लगाना है। किसका निशान लगाना है? सही गलत का। सबसे पहले हम लोगों ने MCQs किया, फिर हम लोगों ने सही गलत फिल इन द ब्लैंक्स किया। अब हम लोग सही गलत करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, देख लो। MCQs में भारत कैसी धरा है? तो पुण्य धरा है। हमें इंडिया को कैसा बनाना है? डिजिटल बनाना है। स्कूल संस्थानों को किसका उपहार मिले? तो इंटरनेट का उपहार मिले। विश्व ज्ञान पाकर सभी विद्यार्थी कैसे बनेंगे? प्रतिभावान बनेंगे। जन जन को जोड़ने के लिए किसका विस्तार हो? तो संचार का विस्तार हो। जन जन को जोड़ने के लिए संचार का विस्तार हो। किसान भाई की पैदावार कैसे बढ़ेगी? तो इंटरनेट की सहायता से किसान भाई की पैदावार बढ़ेगी। आओ भारत की पुण्य धरा पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? भारत आएगा। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? बढ़ेगा। चलो मिलकर बनाएं इस देश को, फिल इन द ब्लैंक्स इंडिया यानी डिजिटल इंडिया। डिजिटल आप फिल इन द ब्लैंक्स में लिखोगे। फिल इन द ब्लैंक्स का विस्तार करें यानी संचार का विस्तार करें। बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सही गलत का निशान लगाओ। आपको क्या करना है? सही गलत का निशान लगाना है। हमारा सपना भारत को परंपरागत बनाना है। गलत। ठीक है, हमारा सपना भारत को परंपरागत बनाना है। गलत। विश्व ज्ञान पाकर सभी विद्यार्थी प्रतिभावान बने। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही, है ना। तो जब हम लोग को विश्व नॉलेज आएगा तो हम लोग क्या बनेंगे? प्रतिभावान बनेंगे। सही। गाँवों में अब बदलाव हो। सही। गाँव में क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। सही। अगर गांव में बदलाव ना हो तो गांव क्या होगा? पिछड़ा हुआ रह जाएगा। शहर आगे भागता जाएगा और गांव क्या होगा? पिछड़ा हुआ ही। गांव सारे गांव क्या हो जाएगा? पिछड़े हुए रह जाएंगे, उन लोगों का तरक्की नहीं होगा। लेकिन भारत कब अच्छा बनेगा? जब यहाँ सबकी तरक्की एक साथ होगी, तभी भारत क्या होगा? अच्छा बनेगा। सिर्फ शहर विकास करे, गांव विकास ना करे तो भारत की तरक्की नहीं है। भारत की तरक्की कब है? जब गांव और शहर दोनों का विकास एक साथ होगा तो दोनों की तरक्की है। भारत नहीं बदल रहा है। गलत। भारत में अब क्या है? तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। भारत में क्या हो रहा है? अब तेज़ी से बदलाव क्या है? आ रहे हैं। ठीक है, आज का युग विज्ञान का युग नहीं है। बताओ बेटा, सही है कि गलत है?
क्या आज का युग विज्ञान का युग नहीं है? गलत है। आज का युग क्या है? विज्ञान का युग है। आज का युग क्या है? विज्ञान का युग है। ठीक है, तो आज का युग विज्ञान का युग नहीं है, ये हो जाएगा गलत। मैं यहाँ लिखना भूल गई, यहाँ पे लिख देना गलत। आज का युग विज्ञान का युग नहीं है, गलत है ना, आज का युग विज्ञान का युग है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी आपको क्या करना है? संकेत पद्यांशों को कविता में ध्यानपूर्वक पढ़कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, संकेत पद्यांशों को कविता में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अभी आपको क्या करना है कि ये जो संकेत दिए हुए हैं आपको वो अच्छे से ध्यान से पढ़कर उस पे आधारित आपको सारे उत्तर देने हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बुक में ये जो संकेत पर ध्यान से एक बार आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। जब आप रीड करोगे तभी आपको इसका आंसर पता चलेगा। ठीक है, चलो अभी मैं बोलूँ, ये मैं पद्यांश अभी पूरा एक बार पढ़ दे रही हूँ ताकि आपको आंसर पता चले। ठीक है, विकास शहर तक सीमित ना हो, गाँवों में अब बदलाव हो, जन जन को जन जन से जोड़ें, संचार का विस्तार करें। गांव शहर हो इंटरनेट सुविधाएं ऐसी प्रदान करें, ले सहयोग किसान भाइयों से, फसलों की पैदावार बढ़े। तो यहाँ तक आप बुक में पढ़ लेना, उसके बाद जो क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पद्यांश में कहाँ पर बदलाव की बात कही गई है। तो इन पद्यांशों में मीन्स होता है आपके जो कविता के थोड़े थोड़े अंश दिए हुए हैं ना, आपको 4 लाइन फ्यू लाइन्स दिए हुए थे ना, उसके आधार पे आपको आंसर देना था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है पद्यांश में कहाँ पर बदलाव की बात की गई है। तो आपको साफ पता चल रहा है कि इन पद्यांशों में गांव में बदलाव की बात कही गई है। कहाँ बदलाव की बात कही गई है? गाँवों में बदलाव हो इसकी बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जन जन को किससे जोड़ना है। तो जन जन को किससे जोड़ना है? जन जन को जन जन से जोड़ना है। कहीं भी रहें, कोई भी रहे, सभी एक दूसरे से एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे का हालचाल लेते रहें। जो बदलाव शहर गांव में जो भी बदलाव हो रहा हो सभी को पता हो, इसलिए क्या करना है कि जन जन को जन जन से जोड़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों की पैदावार किसके सहयोग से बढ़ेगी। तो फसलों की पैदावार किसके सहयोग से बढ़ेगी? किसानों के सहयोग से। क्यों? क्योंकि किसानों को ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा जानकारी है खेती के बारे में। तो अगर इंटरनेट आएगा तो पहले तो किसान खुद की पैदावार बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उन्हें उनसे सही बातों की जानकारी होगी कि कब कौन सा समय है कौन से फसल को लगाने के लिए, फिर उसके लिए क्या नया वो कुछ खाद यूज करें या पेस्टिसाइड यूज करें कि उससे उनकी पैदावार बढ़े। फिर क्योंकि उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, अगर हम लोग कनेक्टिविटी अगर हम लोग का जुड़ाव उनसे बना रहेगा, तो मान लो हम लोग छोटे पैमाने पर भी कुछ पैदावार करते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हैं, तो हमारा पैदावार क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अभी आपका ये क्वेश्चन यही ख़त्म हुआ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन इससे पहले एक बार रिवीजन कर देती हूँ। ठीक है, कि पद्यांशों में कहाँ पे बदलाव की बात कही गई है। तो पद्यांशों में गांव में बदलाव की बात कही गई है। जन जन को किससे जोड़ना है? तो जन जन को जन जन से जोड़ना है। फसलों की पैदावार किसके सहयोग से बढ़ेगी? किसानों के सहयोग से फसलों की पैदावार बढ़ेगी। अब हम लोग आते हैं अति लघु उत्तर पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की पुण्य धरा पर कवि क्या लिखने के लिए कह रहे हैं। पुण्य धरा मतलब पवित्र, धरा मतलब धरती। तो भारत की जो पवित्र धरती है उस पर कवि क्या लिखने के लिए कह रहे हैं। तो भारत की जो पवित्र धरती है, पुण्य धरा है, उस पर कवि एक नया अध्याय लिखने के लिए कह रहे हैं। एक नया अध्याय लिखने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल संस्थानों को किसका उपहार मिलेगा। तो स्कूल संस्थानों को इंटरनेट का उपहार मिलेगा। ठीक है, स्कूल संस्थानों को इंटरनेट का उपहार मिलेगा। विश्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर विद्यार्थी कैसे बन जाएंगे। तो विश्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर विद्यार्थी प्रतिभावान बन जाएंगे। विद्यार्थी कैसे बन जाएंगे?
विद्यार्थी प्रतिभावान बन जाएंगे। ठीक है, विश्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर विद्यार्थी प्रतिभावान बन जाएंगे। ठीक है, चलो फिर से मैं बोलती हूँ। भारत की पुण्य धरा पर कवि क्या लिखने के लिए कह रहे हैं? तो भारत की पुण्य धरा पर कवि एक नया अध्याय लिखने के लिए कह रहे हैं। स्कूल संस्थानों को किसका उपहार मिले? तो स्कूल संस्थानों को इंटरनेट का उपहार मिलेगा। देखो, जो स्कूल रिच हैं, जिसका ट्रस्टीज रिच हैं, वो तो अपने स्कूल में अरेंज कर लेंगे, लेकिन जो स्कूल, जैसे कुछ बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को नेट की सुविधाएं नहीं मिलती है, लैपटॉप या नहीं मिलते, कंप्यूटर नहीं मिलते हैं, तो जो लोग रिच पीपल है वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपने तरफ से स्कूल को कंप्यूटर का या फिर लैपटॉप का योगदान दे सकते हैं, है ना। विश्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर विद्यार्थी कैसे बन जाएंगे? तो विश्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर विद्यार्थी प्रतिभावान बन जाएंगे। लघु उत्तर। विकास शहर तक ना सीमित हो, गाँवों में अब बदलाव हो, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। देखो बेटा, पंक्तियों से साफ स्पष्ट हो रहा है कि इस पंक्ति में कवि का कहना है कि जो विकास है वो सिर्फ शहर तक सिमट कर ना रह जाए, गाँवों में भी बदलाव हो, गाँव में भी वो सारी सुविधाएं, गाँवों को भी वो सारी सुविधाएं मिले जो अब तक सिर्फ शहरों को मिल रही थी। ठीक है, तो आंसर ऐसा है, इस पंक्ति में कवि का आशय है कि इंटरनेट की सुविधाएं शहरों के साथ साथ गाँवों को भी मिलना चाहिए, तभी पूर्ण रूप से हम डिजिटल इंडिया का सपना साकार कर पाएंगे। साकार करना मतलब सच करना। तो इस पंक्ति में कवि का क्या आशय है कि इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं वो सिर्फ शहरों को ही नहीं मिले, गाँवों को भी मिले, तभी क्या होगा कि हम पूर्ण रूप से डिजिटल इंडिया का सपना क्या करेंगे, साकार या फिर सच कर पाएंगे। नेक्स्ट है, संचार का विस्तार क्यों आवश्यक है? क्यों लगता है आपको कि संचार का विस्तार होना चाहिए? तो जन जन को जन जन से जोड़ने के लिए संचार का विस्तार आवश्यक है। इससे क्या होगा? लोगों के बीच की दूरियां कम होगी और वे अपना संदेश आसानी से एक दूसरे तक पहुंचा पाएंगे, है ना। तो जन जन को जन जन से जोड़ने के लिए संचार का विस्तार क्यों आवश्यक है? सबसे पहले तो आप देखो, परिवहन या फिर यातायात के लिए अगर रोड रूट बन जाए तो एक दूसरे से हम लोग आसानी से मिल सकेंगे। फिर अगर इंटरनेट हो जाए तो फ़ोन से भी एक कनेक्टिविटी हो जाएगी और हम अपना संदेश क्या करेंगे, एक लोगों से दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से एक बार। विकास शहर तक सीमित ना हो, गाँवों में बदलाव हो, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में कवि का आशय है कि इंटरनेट की सुविधा शहरों के साथ साथ गाँवों को भी मिलना चाहिए, तभी पूर्ण रूप से हम डिजिटल इंडिया का सपना साकार कर पाएंगे। संचार का विस्तार क्यों आवश्यक है? जन जन को जन जन से जोड़ने के लिए संचार का विस्तार आवश्यक है। इससे लोगों के बीच की दूरियां कम होगी और वे अपना संदेश आसानी से एक दूसरे तक पहुंचा सकेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं अपने निबंधात्मक प्रश्न पे। ठीक है, कवि किस सपने के बारे में कह रहे हैं? तो कवि इस कविता के माध्यम से भारत की पवित्र धरती पर डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने की बात कह रहे हैं। ठीक है, इस सपने को सच करने के लिए सभी स्कूलों, संस्थानों को इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। शहरों के साथ साथ गांवों को भी संचार के विभिन्न साधनों से जोड़ना होगा, जिससे संपूर्ण भारत का विकास एक साथ हो सके। ठीक है, कवि इस कविता के माध्यम से भारत की पवित्र धरती पर डिजिटल इंडिया का सपना सच करने की बातें कह रहे हैं। इस सपने को सच करने के लिए क्या करना होगा कि सभी स्कूल संस्थानों को इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी और शहर के साथ साथ गाँवों को भी शहर संचार के विभिन्न साधनों से जोड़ना होगा, जिससे संपूर्ण भारत का विकास एक साथ हो सकेगा। निम्नलिखित पंक्तियों का सप्रसंग भावार्थ लिखें। बदल रहा है भारत, हम साकार करें।
अब देखो, पहले मैं आपको ये सारी पंक्तियाँ एक बार बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग भावार्थ लिखेंगे। ठीक है। बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास, जल्द ही झुकाएगा कदमों पर जहाँ को, ऐसा है विश्वास। आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। ठीक है। तो इन पंक्ति में कवि का क्या कहना है बेटा? कवि का कहना है कि भारत बदल रहा है और उन्नति की राह पर चल रहा है। भारत क्या कर रहा है? बदल रहा है और उन्नति की राह पर चल रहा है। हमारा देश जल्द ही विश्व को अपने कदमों पर झुकाएगा, अर्थात विकास की राह में दूसरे देशों को पीछे छोड़ देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आओ भारत को डिजिटल बनाकर यहाँ के धरती पर एक नया अध्याय लिखें। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका हो गया निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है कि इस निबंधात्मक प्रश्न में पहला था कि कवि किस सपने की बातें कर रहे हैं। ये आप अपने मन से भी लिख सकते, ज़रूरी नहीं है कि आप यही सारे शब्द लिखोगे कि कवि भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का सपना को सच करने के लिए कह रहे हैं, जन जन को जन जन से जोड़ने की बातें कर रहे हैं, गाँवों में इंटरनेट फैलाने की बातें कर रहे हैं। ये सारी बातें आप अपने मन से लिखोगे तो भी सही रहेगा। ठीक है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। भारत बदल रहा है, भारत करें साकार सपने। तो इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि भारत बदल रहा है और उन्नति की राह पर चल रहा है। हमारा देश जल्द ही विश्व को अपने कदमों पर झुकाएगा, अर्थात विकास की राह में दूसरे देशों को पीछे छोड़ देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आओ भारत को डिजिटल बनाकर यहाँ की धरती पर एक नया अध्याय लिखें। अब यहाँ पे है बेटा कि उपसर्ग, दिए गए शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग तथा मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ये मैं समझा रही हूँ, लेकिन आपको मैं उपसर्ग और प्रत्यय का एक ग्रामर इसके पहले मैंने सेंड करूँगी, वो आप देख लेना। उसके बाद जब ये आप ये ग्रामर करोगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा। ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगते हैं ना, और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है। इसमें मूल शब्द क्या है? इंटर और नेट में मूल शब्द क्या है? आपका नेट है ना। ये फिर जैसे कि देखो, उपहार, उप जोरहार बना उपहार। ठीक है। नेक्स्ट है प्रदान, तो प्र आपका उपसर्ग हो गया, दान आपका मूल शब्द हो गया। उपहार में उप हो गया आपका उपसर्ग, हार हो गया शब्द। इंटरनेट में अंतर, इंटर का मेनली अंतर होता है, तो अंतर हो गया आपका उपसर्ग, नेट हो गया मूल शब्द। सुविधाएं में सु हो गया आपका उपसर्ग और विधाएं हो गया मूल शब्द। क्योंकि उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, तो आपको ये हमेशा देखना है कि मूल शब्द क्या है इसमें, बाकी जो एक्स्ट्रा बचे वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। विकास, विकास में वी हो गया आपका उपसर्ग, कास हो गया आपका मूल शब्द। ठीक है। विश्वास, वी हो गया आपका उपसर्ग और श्वास हो गया आपका मूल शब्द। नेक्स्ट सहयोग, सह हो गया आपका उपसर्ग, योग हो गया आपका मूल शब्द। संचार, संचार में लेकिन जब आप पढ़ते हो तो सम आता है संधि करने पे, तो सम हो गया आपका उपसर्ग, चार हो गया मूल शब्द। साकार, साकार में सा हो गया आपका मूल उपसर्ग और कार हो गया मूल शब्द। हमेशा याद रखना कि मूल शब्द हमेशा पीछे होगा, उपसर्ग हमेशा आगे होगा। लेकिन यही अगर आपको प्रत्यय बताना होता तो मूल शब्द आगे होता और प्रत्यय पीछे होता। उपसर्ग वो शब्दांश है जो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय वो शब्दांश है जो शब्द के पीछे लगते हैं। यहाँ हम लोग उपसर्ग की बात कर रहे थे, इसलिए ये हमेशा आगे आया और शब्द कहाँ आया? पीछे आया। विज्ञान, वी हो गया आपका उपसर्ग, ज्ञान हो गया आपका मूल शब्द। देखो अब प्रत्यय भी आ ही गया। दिए गए मूल शब्दों में से उचित प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका प्रतिभावान। ठीक है। तो इसमें वान जो है वो आपका प्रत्यय हो गया, प्रतिभा जो हो गया वो मूल शब्द हो गया। अब देखो नेक्स्ट है पैदा। तो पैदा में क्या होगा? अब पैदा तो मेन शब्द हो गया। ठीक है। वार
जब लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, पैदावार। ठीक है, तो पैदा हो गया मूल शब्द और वार क्या हो जाएगा आपका प्रत्यय, तो हो गया पैदावार। देखो ठीक है। नेक्स्ट शहर, शहर में कैसे लगेगा, शहर जो ई लगाओगे तो बन जाएगा शहरी। ठीक है, प्रत्यय हमेशा पीछे होता है, तो ई हो गया आपका प्रत्यय, शहर हो गया आपका मूल शब्द। सीमित, सीमित में क्या हो गया, सीमा हो गया आपका मूल शब्द, इथ प्रत्यय लगा जो कि पीछे लगा। बदलाव, बदल हो गया शब्द, हाव हो गया प्रत्यय, बदलाव। बराई, बराई में क्या हो, बढ़ाई में क्या हो गया, बर हो गया आपका मूल शब्द, आई हो गया आपका प्रत्यय, बढ़ाई के। उपसर्ग प्रत्यय क्लियर है, उपसर्ग शब्दांश के पहले लगता है, प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। अब आपको क्या करना है, जो शब्द दिए गए हैं उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। विकास का हो गया प्रगति और उन्नति, विकास का क्या हो गया प्रगति और उन्नति। स्कूल का क्या हो गया विद्यालय और पाठशाला। पुण्य का क्या हो गया पावन और पवित्र। अध्याय का क्या हो गया पाठ या प्रकरण। किसान का क्या हो गया कृषक या फिर खेतिहर। और ये दो दो पर्यायवाची शब्द याद रखना नए स्टूडेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अभी आपका यहाँ पर ग्रामर भी ख़त्म हो गया। तो आज ग्रामर में आपने इसमें क्या पढ़ा, उपसर्ग पढ़ा, प्रत्यय पढ़ा और पर्यायवाची शब्द पढ़ा आपने। ठीक है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन व्हेन वी विल मीट इन आवर जूम लेक्चर देन वी विल डिस्कस। ओके बेटा, आई होप कि ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं अपना लेक्चर खत्म करती हूँ। स्टिल बाय बाय, टेक केयर।